गुत्थी को अब खंगाला जा रहा है, सुलझाने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते बात अब भोपाल की, जहां केंद्र ने एचयूटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। एमपी में एटीएस ने एचयूटी के 16 सदस्य गिरफ्तार किए थे। आपको याद होगा मई 2023 में एक बड़ा एक्शन हुआ था। भोपाल एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की थी। लंबे समय से एमपी में हिज्ब उत तहरीर एचयूटी संगठन के जो सदस्य हैं वो सक्रिय हैं। भारत में शरिया कानून लागू करने की साजिश इनकी ओर से रची जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था। भोपाल, छिंदवाड़ा, हैदराबाद से 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। भारत समेत दुनिया के 17 देश ऐसे हैं जहां इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब भारत में भी इस पर नकेल कसी गई है। चलिए अब इस संगठन को जरा आपको समझा देते हैं कि आखिर एचयूटी संगठन है क्या। इसका पूरा नाम हिज्ब उत तहरीर है, ये इसका फुल फॉर्म है। एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है। 1953 में यरूशलेम में इसकी स्थापना हुई थी। फिलिस्तीन ब्रांच में सैकड़ों सदस्य हैं इसके, और साथ ही ये भी आपको बता दें, देखिए फिलिस्तीनी ब्रांच में सैकड़ों सदस्य हैं और साथ ही इस्लामिक कानून के तहत खिलाफत स्थापित करना इसका उद्देश्य, इसका मकसद है। लोगों को फंसाकर आतंकवाद से जुड़ने के लिए उकसाता है। खलीफा शासन स्थापित करना इसका मकसद। लेबनान में आतंकी संगठन का मुख्यालय है। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 30 देश ऐसे हैं जहां ये एक्टिव है और साथ ही कई अन्य कट्टरपंथी और आतंकी गतिविधियों में भी एक्टिव हैं। भारत के अलावा 17 देशों में इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब भारत में भी इसके प्रतिबंधित करने के जो आदेश हैं, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी हो चुका है। भोपाल का क्राइम कनेक्शन भी इससे जुड़ा हुआ आपको बताते हैं। दरअसल 2007 में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई थी। 2022 में बांग्लादेशी आतंकी यहां से पकड़े गए थे, मध्य प्रदेश से, भोपाल से। 2024 में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई। हाल ही में जो सामने आया, जो खुलासा हुआ, और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का भी कनेक्शन रहा है। भोपाल को शरण स्थली ये बड़े अपराधी बनाते हैं। भोपाल की कनेक्टिविटी देश के हर कोने से है, तो भोपाल का क्राइम कनेक्शन अपराधी और अपराधियों से, अपराध और अपराधियों से कनेक्शन कुछ इस तरह से निकलकर सामने आता है। चलिए सीधे रुक करते, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? 17 देश ऐसे जहां संगठन को पहले ही प्रतिबंधित किया गया और अब लगातार जो मामले निकलकर सामने आ रहे थे, उसके बाद देश में भी, भारत में भी इसे प्रतिबंधित करने की एडवाइजरी जारी हुई, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सिमी के बाद दूसरा ऐसा बड़ा संगठन है जो एचयूटी यानी हिज्ब उत तहरीर, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध किया है, जिसमें खासतौर से देश विरोधी गतिविधियां ऑपरेट करने के लिए सरिया कानून को लेकर लोगों को प्रेरित करना, कैसे ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करना, शायद कई ऐसे साहित्य लोगों के पास से बरामद हुए थे। उसके बाद से लगातार गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी जुटा रही थी कैसे इसको प्रतिबंधित करना है, क्योंकि लगातार देश के लिए ये लोग खतरा बन चुके हैं। मई 2023 की बात हो तो करीब 16-17 लोगों की गिरफ्तारी, भोपाल की बात हो, छिंदवाड़ा की बात हो या हैदराबाद से, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिनके पास से देश के विरोध में काम करने के लेकर जो गतिविधियां थी, साहित्य था, आईएसआई से जुड़ा इनके नेटवर्क पाए गए थे, ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का काम कर रहे थे। और कैसे हैदराबाद हो चाहे भोपाल की बात हो, भोपाल के अलग अलग हिस्सों में लोग काम कर रहे थे। उसके बाद से लगातार केंद्रीय मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह विभाग को पत्र जारी किया था कैसे इन पर कार्रवाई करना है। उसके बाद एटीएस और एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी की थी। उसके बाद लगातार छानबीन की जा रही थी और अब लगभग केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि कैसे ये देश में ये संगठन प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि वही प्रतिबंधित लोग हैं जो खासतौर से भोपाल में ब्रेन वॉश कर सौरभ को सलीम बनाया गया था, जिनके पास से कई ऐसे कह सकते हैं कि अनैतिक इक्विपमेंट पाए गए थे, एक्सचेंजर पाए गए थे, जिसके तहत कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे। यही कारण है कि कई मामले भोपाल से भी इसके निकलकर सामने आए थे सूरज, और अब ये बड़ा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की